नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद सदैव आप और आपकी पूरी परिवार पर बना रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि यानी कि चैत्र नवरात्रि साल 2025 की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि के बारे में। यानी कि आज हम जानेंगे कि अष्टमी तिथि किस दिन बनाना है और नवमी तिथि किस दिन रहेगी। कलश विसर्जन किस दिन करना है, कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ साथ कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। तो यह सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे और वीडियो को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नवरात्रि व्रत बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही प्रमुख होता है। इसलिए इस व्रत में जितनी भी बड़ी शक्ति होती है वो उतनी बड़ी शक्ति व्यक्ति के अंदर समाहित हो जाती है। पूरे नवरात्रि का अगर व्रत किया जाए और पूरे नवरात्रि में यदि नियम निष्ठा अनुष्ठान के साथ रहा जाए तो और इस नवरात्रि में भी सबसे जो प्रमुख दिन माना जाता है दोस्तों, वो नवरात्रि की अष्टमी का दिन माना जाता है, सप्तमी का दिन माना जाता है। सबसे प्रमुख दिन माना जाता है नवरात्रि की अष्टमी का दिन। तो नवरात्रि की अष्टमी का दिन पड़ रही है दोस्तों, जो जान लेते हैं। जैसे कि नवरात्रि की अष्टमी पड़ रही है 5 तारीख को, 5 अप्रैल को नवरात्रि की अष्टमी। जो लोग अष्टमी और प्रतिपदा का व्रत करते हैं, यानी पहले दिन चढ़ती है और उतरती का जो व्रत करते हैं, उठती बैठती नवरात्रि हम जिसको बोलते हैं, तो वो 5 अप्रैल को व्रत करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और व्रत होगा दोस्तों क्योंकि 5 अप्रैल को रात को 7:00 पर अष्टमी तिथि खत्म हो जा रही है। तो उदय तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को ही नवरात्रि की अष्टमी का व्रत किया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि नवमी तिथि किस दिन है। तो देखिए, हमारी नवमी तिथि है 6 तारीख को, यानी कि 6 अप्रैल को रामनवमी या नवमी तिथि मनाई जाएगी। तो जो लोग रामनवमी का पूजन करेंगे वह लोग 6 तारीख को करेंगे, 6 अप्रैल 2025 को। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं कि नवरात्रि व्रत में पारण किस दिन करें। नवरात्रि व्रत में पारण करने वाले यह विशेष ध्यान रखें दोस्तों कि पारण का नियम होता है, पारण नियम से होता है। और पारण किस नियम से होता है वह मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। आपको पारण इस नियम से होता है दोस्तों कि आप जिस नियम से व्रत करते हैं उसी नियम से आपका पारण होता है। जैसे कि आप प्रतिपदा और अष्टमी यानी पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत करते हैं, जिसको हम उठती बैठती या फिर चढ़ती उतरती के नाम से भी जानते हैं। तो यदि आप इस तरह से व्रत करते हैं तो आपका जो व्रत का पारण है नवमी तिथि को होगा, यानी कि 6 अप्रैल 2025 को। और अगर आप 5 तारीख को व्रत करेंगे तो जो 9वां दिन है नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, तो देखिए खैर इस बार नवमी है, 9 दिनों का व्रत तो नहीं है। ठीक है, तो अष्टमी वाले दिन ही आपको जो है व्रत रखना पड़ेगा, यानी कि 5 तारीख को, 6 तारीख को नवमी तिथि रहेगी। इस बार जो है 9 दिनों का व्रत तो नहीं मिल पाया, 8 दिन का ही है, लेकिन आपको अपने व्रत का पारण 7 तारीख को करना होगा। 7 अप्रैल दिन सोमवार को जो लोग 9 दिनों का व्रत करेंगे उसका पारण करना है। पारण का शुभ मुहूर्त रहने वाला है दोस्तों 6:42 से जो है प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण से पहले ध्यान देना यह है दोस्तों आपको कि पारण से पहले आपको जो कलश का विसर्जन है वो करना है, लेकिन यह विसर्जन का नियम हमें नवमी तिथि में करना होता है। नवमी तिथि यानी कि 6 तारीख को आपको सुबह सवेरे माँ की विधिवत पूजा करना है, हलवा चना चढ़ाना है, जो भी आपके घर बनाया जाता है वह सारी चीज़ें आपको चढ़ानी है। 6 तारीख को यानी कि 6 अप्रैल को आपको सुबह सवेरे माँ की विधिवत पूजा करना है। हलवा चना जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वह सब आपको चढ़ाना है। बाद देवी की आरती करें पूरे परिवार के साथ। विसर्जन से पहले नवमी तिथि की मैं बात कर रही हूँ दोस्तों, 10वीं में जो करना है वह भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन मैं यहाँ बात नवमी की कर रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। 6 तारीख को करना है तो अच्छी तरह से माँ की, देवी जी की आप अंतिम बार आरती कर लीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि का ये अंतिम दिन आरती का होगा। तो आप आरती कर लीजिएगा। उसके बाद आप हाथों में थोड़ा सा अक्षत आपको अपने हाथ में लेना है और माँ से कहना है, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु नमः। इस मंत्र का अर्थ यह होता है दोस्तों, हे ईश्वर, मैं आपका आवाहन यानी कि बुलाना नहीं जानता, ना ही विसर्जन विदा करना जानता हूँ। मुझे आपकी पूजा भी करनी नहीं आती है। हे ईश्वर, मैं मंत्र क्रिया और भक्ति के बिना हूँ,
कृपया मेरी पूजा को पूर्ण करें। जो भी मैंने पूजा में किया है उसे आप पूर्ण करें। यदि आप संस्कृत में नहीं बोल पाते हैं तो हिंदी में भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके हाथ में जो अक्षत है वह अक्षत आप वहां कलश पर छोड़ दीजिएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों कि यह जो अक्षत है आपको कलश पर ही छोड़ना है, क्योंकि जो फोटो है माँ की मूर्ति है वह हम घर में ही रखने वाले हैं, उस पर कदापि नहीं छोड़ना है। चावल तो विसर्जन का चावल हमेशा आपको कलश के ऊपर ही छोड़ना है। कलश के ऊपर छोड़कर नवमी तिथि में और उसके बाद आप थोड़ा सा कलश को हिला दीजिएगा। यह काम आप करेंगे। मुहूर्त क्या है तो देखिए दोस्तों, जब आप कन्या पूजन नवमी तिथि में करते हैं तो जब आपका हवन हो जाए, कन्या पूजन हो जाए, तब आप करिएगा। अगर आप अष्टमी में यह सारे काम कर लेते हैं तब तो सुबह 8 बजे के बाद आप कभी भी कलश विसर्जन कर सकते हैं। नौवीं तिथि में 8 बजे के बाद भी कभी भी कर सकते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। और विशेष इसमें मुहूर्त नहीं लिया जाता है दोस्तों, विशेष इसमें लिया जाता है कि आपकी पूजा कब हो गई। तो नवमी तिथि की जो लोग अगर अष्टमी में कन्या पूजन कर दिए हैं वह भी नवमी में यह काम ज़रूर करेंगे, यानी देवी की आरती ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज नवमी तिथि है और बिना कुछ भोग लगाए माँ को और उपवास तरीके से कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हमेशा इस छोटी सी, ये देखिए छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और नौमी तिथि में जैसे मैंने आपको बताया विसर्जन का जो चावल कलश पर ही छोड़िएगा, मूर्ति या फोटो पर नहीं छोड़ना है। चलिए दोस्तों, यह सारी जानकारी आप जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों पूजा में रखे नारियल की, क्योंकि नारियल का बड़ी दुविधा रहती है। तो नारियल विसर्जन के लिए जाएगा, बाकी सारी सामग्रियां आप यथास्थान पर रखिएगा। और रख करके जैसे सिक्का सुपारी है तो आप इसको अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं और अपनी तिजोरी में इसको लाल कपड़े में बांध करके भी रख सकते हैं। इससे बरकत आएगी। जो वहाँ पर चावल वगैरह चढ़ाए हुए होते हैं उनको पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। जो जवारे हम बोए होते हैं उसको आप कहीं नदी में डाल दीजिएगा विसर्जन के लिए, तो मछलियों का भोजन हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जवारे को आप किसी गमले में लगा सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा। लेकिन पेड़ के नीचे डालना अच्छा विकल्प नहीं होता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाने से कुछ अच्छा है कि कुछ कर दिया जाए, तो यह आप कर लीजिएगा। इस तरीके से करके विसर्जन कर दीजिएगा। देवी की मूर्तियों को अपने मंदिर में रख दीजिएगा, कलश को हटा दीजिएगा। कलश का पानी पूरे घर में ज़रूर छिड़किएगा, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि 9 दिन हमारी देवी देवता का वास कलश में होता है। तो कलश का पानी भी बड़ा शुद्ध हो जाता है दोस्तों, और बड़ा ही शुद्ध हो जाता है। तो यह आप ज़रूर कर लीजिएगा। जो पानी बच जाए कलश का वो किसी पौधे में डाल दीजिएगा। तुलसी का पौधा छोड़ करके बाकी आप किसी भी गमले में डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि से जुड़ी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।